जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब उसके घर से निकलो तो अपनी जुबान काबू में रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। कोई कितना भी झूठा और कपटी हो आपके साथ, आप तब भी सच्चे बने रहिए, क्योंकि किसी बीमार को देखकर स्वयं को बीमार कर लेना ये समझदारी नहीं, मूर्खता है। अच्छे के साथ अच्छे बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं यह धर्म मेरा। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा, 5 छिद्रों वाले घड़े को पानी से कैसे भरेंगे? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में ही डूबी रहेंगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा? तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावे जिसके हाथ में है सबकी डोरी। ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। हृदय कैसे चल रहा है यह डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं को ही देखना है ना। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हो, पैसा नहीं जो सबको पसंद आ जाओ। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। एक कबाड़ी वाले ने सारा सामान लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ गया। जब उससे पूछा ये क्यों नहीं लिया तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी पर खरीदने की औकात नहीं है मेरी। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियां आ जाती हैं। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, और नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर कोई पास नहीं आएगा। मरने के बाद परिवार का क्या होगा यह चिंता छोड़ दो, मरने के बाद आपका क्या होगा यह चिंता शुरू कर दो। वक्त रहते भजन सुमिरन कर लो। अचरज होता है कि ईश्वर इतनी सारी भीड़ में भी मुझे नहीं भूलता, और मेरा तो एक ईश्वर है फिर भी मैं उसे भूल जाता हूँ। हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला लग जाता है तो हम उसे झाड़ू से साफ करते हैं, वह जाला झाड़ू पर चिपक जाता है और हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह हम किसी की बुराई करते हैं या निंदा करते हैं तो समझो उस झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर पर ले लेते हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता है उसी तरह सामने वाले के अवगुणों के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसलिए सभी संतों ने कहा है कि किसी की बुराई मत करो। अगर हम अपेक्षा रखें कि ये दुनिया मेरे साथ मेरे अनुसार व्यवहार करे तो ये अपेक्षा रखना ही स्वयं को मूर्ख बनाने जैसा है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप शेर के सामने खड़े हैं और सोच रहे हो कि वो आपका शिकार ना करे क्योंकि आप उसको नहीं मारेंगे, जो कि संभव नहीं। स्वयं को मूर्ख बनाना बंद करे। हर आत्मा अपना किरदार निभा रही है, सबको जैसे है वैसे ही स्वीकार करेंगे तो जीवन सरल प्रतीत होगा। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़कर रखता है। मुर्गे से किसी ने पूछा, लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देते, काट कर खा लेते हैं। मुर्गे ने कहा, लोगों को जगाने वाले का यही हाल होता है। मूर्खों की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता, वैसे ही मूर्खों की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सीप पे पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और
सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। रास्ते पर गति सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे और श्रेष्ठ पाए। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, या वो चलती हैं या चल देती हैं। चिंता इतनी कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी काम तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि जिंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। चीनी को रेत के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन चींटियां रेत को छोड़कर चीनी को ही उठा ले जाती हैं। उसी तरह हमें भी इस अनमोल मनुष्य जन्म में विषय विकारों रूपी रेत को छोड़कर सत्संग, सेवा, सिमरन रूपी चीनी को ही चुन करके अपनी आत्मा को मधुर बनाना चाहिए। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। गंगा किनारे स्नान करते गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। एक चेले ने अन्य चेलों से पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरे पर चिल्लाते क्यों है? कुछ सोचने के बाद उनमें से एक बोला, हम अपना आपा खो देते हैं, इसलिए हमारी आवाज तेज हो जाती है। तब गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई बगल में खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या तुक? शिष्यों के जवाब से गुरु संतुष्ट नहीं हुए और फिर गुरुजी को कहना पड़ा, जब दो लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों के बीच दूरी बढ़ जाती है, इसलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। प्रेम में इसका ठीक उल्टा है, वे चीखने के बजाय धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि तब उनके दिल करीब होते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही वे सारी बातें कह सुन लेते हैं। यही है प्रेम की निकटता। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता उसका ही मूल्य बढ़ता है। कमाल का ताना दिया भक्त को भगवान ने। जब पूछा उसने, इतने वर्षों से आ रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ, फिर भी मन में संतुष्टि महसूस नहीं कर पा रहा। उत्तर मिला, अकेले ही आते हो, कभी मन को भी साथ लाया करो। गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के पास ही धुलते हैं। मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उसने मुझे दी कठिनाइयाँ हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उसने मुझे दी उलझने उन्हें सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी समृद्धि, उसने मुझे दी समझ कार्य करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उसने मुझे दी परेशानियां उनसे उबर पाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उसने मुझे दिए अवसर उन्हें पाने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिला जो मुझे चाहिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान की मूर्ति को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए
तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की जरूरत पड़ती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। अपने मन को शांत रखने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वह परेशानी आपके मन की हो, धन की हो, आपके शरीर की हो या फिर आपके रिश्तों की हो। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता है कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक पहुँच जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है। उसको सागर तक पहुँचने के लिए लगातार बहना अर्थात कर्म करना पड़ता है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। हर इंसान दूसरों को बदलने में लगा हुआ है, खुद को बदलने का तो कोई विचार ही नहीं करता। एक संत ने ईश्वर से कहा, मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दो। ईश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता। संत ने कहा, ईश्वर इतनी ताकत दे कि मैं अपने आसपास के लोगों को बदल सकूं। फिर कोई जवाब नहीं मिला। संत जब बूढ़ा हो गया उसने कहा कि ईश्वर इतनी ताकत दे कि मैं खुद को बदल सकूं। तब ईश्वर ने कहा कि संत, ये बात तुम जवानी में कहते तो कब की क्रांति घट जाती। दुनिया में सबसे ज्यादा क्लेश यही है। पत्नी अपने पति को बदलना चाहती है, पति अपनी पत्नी को, माँ बाप अपने बच्चों को। बस इसी कोशिश में जीवन बीत जाता है, पर कोई अपने आप को नहीं बदलना चाहता। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वही खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अच्छे या बुरे हाल से। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन दरवाजा हंस कर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। कभी पीठ पीछे बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो,
पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी भी हालात में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब भी आपकी इज्जत करें। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। पता है लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते? क्योंकि हम उन्हें ये एहसास दिला देते हैं कि हम उनके लिए हैं। इसलिए उनको लगता है कि वो जब चाहें हमारा फायदा उठा सकते हैं, वो जैसा चाहें वैसा आपसे करवा सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त तो भरपूर होता है, बस उन्हें आपको देना नहीं होता। ये बात समझ लेना। वो अपना ही घर जला रहे हैं जो अपने घर वालों की शिकायतें औरों को सुना रहे हैं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं, अक्सर वही लोग हमें नहीं समझते। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। आप शांत रहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो बदलेंगी जरूर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। अगर आपके कुछ अपनों नहीं आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जिसने सीख लिया कि कब, कहाँ और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मैं कर सकता हूँ, यह सोचना आत्मविश्वास की निशानी है, किंतु सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। यदि आप वही करते हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आपको हमेशा से मिलता आया है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। मन का झुकना जरूरी है, मात्र सिर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। दर्द बताकर बदनाम हो जाओ, इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश हो जाओ। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।